तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, आज हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा ना, कुछ इस प्रकार का होगा, आप सब लोग इसको देख लें। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का आपका ये हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो देखिएगा, आपका जो पेपर होगा ना, उसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब देखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन, जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिएगा, उनको साहसी कहा जाता है। उसके अलावा मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो देखिएगा, मीठी वाणी बोलने वाला होता है मृदुभाषी। उसके बाद में देखो, संधि के प्रकार हैं। तो देखो, संधि के 3 प्रकार होंगे, यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, गुण शब्द का विलोम होगा। तो देखो, गुण का विलोम क्या आ जाएगा? अवगुण। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है? तो देखो, किनारा इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो देखो, अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा था। A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम रिक्त स्थानों की बात करते हैं। तो देखो, रिक्त स्थानों में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आप स्वयं यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। तो देखो, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान पूछा गया है, आप स्वयं यहाँ से इसको देख लीजिएगा। पूछा है, इतने जल में भीतर एक वृद्ध मछली बोली। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, हम तो परोसना ही भूल गए। देखो, पापड़ यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंतरिक यात्री को खाने के लिए केवल हल्का पदार्थ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये लिखना है। हथियार को फेंक कर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो देखो, उसको अस्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। तो यहाँ पर आपको हार लिख देना है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, झूरी के बेल मुराई जाति के थे। तो देखो, ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उत्थान शब्द का विलोम पतन है। तो देखो, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, ये भी आपका सत्य होगा। गया झूरी का चाचा था, असत्य होगा। झूरी को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, ये भी आपका सत्य होगा। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखते हैं। टोटल A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो, आगे आपके पेपर में क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाएंगे, यहाँ से आप सब लोग देख लें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। 4 में जोड़ी किस प्रकार से आपसे पूछी गई है। पहला क्वेश्चन, दुख, इसकी जोड़ी मिल जाएगी सुख से। सम्मानी की जोड़ी मिल जाएगी आदर के योग्य से। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी इसरो से। याद की जोड़ी स्मरण से। दो बेलों की कथा, इसकी जोड़ी मुंशी प्रेमचंद से। और गर्म गर्म की जोड़ी रोटी से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ भी लो। ये सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो, एक वाक्य या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन, झूरी कांची के बेलों के नाम हीरा और मोती। और उसके बाद में वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, उनको उपसर्ग कहा जाता है। दोनों बेलों को छोटी बच्ची का क्या खिलाने आई थी? तो देखो, रोटी खिलाने आई थी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पाठ की विधा। तो देखो, आत्मकथा होगी। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ, तो देखो, इसका मतलब होता है चरम सीमा। अगला क्वेश्चन, हेलन केलर ने किन किन भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया? तो देखो, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब उसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, हम आगे प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 जो लिखा है, जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उषा, प्रचंड, अफवाह और झमेल। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख लो, ये लिखा है इसका उत्तर, आप सब लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ये इसका उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अथवा। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव आपको लिखने हैं। तो देखो, इनके तद्भव यहाँ से देख लो आप सब लोग और इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 7 में पूछा जाएगा, मेजबान लोक कथा के आधार पर लिखिए कि मेहमान कैसे थे और उन्हें भोजन में क्या ज़्यादा पसंद था। यह आपके पेपर में आएगा, प्रश्न नंबर 7। आप सब लोग देख लें इसको
तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, मेज़बान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने और उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद थे। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद कर लो इसको। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। मेहमान और भोजन के लिए आपको शब्द लिखने हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लो, पहला जो वाक्य बनेगा ऐसा बन जाएगा, आज हमारे घर मेहमान आए और भोजी मम्मी ने, और इसके बाद में दूसरा था क्या था, भोजन। तो देखो मम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया, इस तरह से लिख लें। और उसके बाद में देखो इसका प्रश्न नंबर 8 जिसमें कि पूछा गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने माता पिता के से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। ये आपके पेपर में आएगा प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देख लो। ये आपके क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा देख लो। अपने पिता से विरासत में के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर के प्रति विश्वास और करुणा का भाव मिला। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा कर लो। उसके अलावा में क्वेश्चन पूछा गया था, गैलीली और मैरी क्यूरी वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी खोज की, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसका उत्तर शायद मिल नहीं पाया आप सब लोगों को। मैं या तो कमेंट में बता दूंगा, या आप कोई में से अगर इसका उत्तर आया थे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 9 लिखा है, काजी खोज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें कि काजी खोज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ये इसका पूरा का पूरा उत्तर लिखा है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका अथवा वाला, किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 के अथवा में जो पूछा गया। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, हीरा और मोती दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, लड़ा लिया करते थे। ठीक, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशज देशी शब्द किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी अशुद्धि करके आपको लिखना है। यह आपके अथवा में पूछा गया। देखो अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा। प्रश्न नंबर 11 में मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषता आपको बतानी, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया। तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 11 को लिख लो पूरा का पूरा, और आप सब लोग इसको समझ भी लो और पूरा याद कर लो अच्छे से। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की क्या लिखा है, कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान आपको लिखना, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया। देखो प्रश्न नंबर 11 को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा समझ लो, ये इसका उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 12, संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार के नाम लिखिए, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, पूरा का पूरा ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में इसके अथवा में आपसे पूछा गया क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। देवालय, पावक, स्वागत और सुरेश। ठीक है, इनके नाम आपको लिखने। तो देखो देवालय का संधि विच्छेद ऐसे होगा, पावक का इस प्रकार से, स्वागत का और सुरेश का संधि विच्छेद यहाँ से देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है, विशेषण किसे कहते हैं, जहरीला साफ रेखांकित शब्द से विशेषण और विशेष चार्ट कर लिखिए, जो कि देखिएगा आपसे प्रश्न नंबर 13 में पूछा जाएगा। देखो 13 का उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 13 का अथवा, अपनी पसंद की कविता की कोई 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। देखो यहाँ से आप सब लोग लिख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया, प्रत्यय किसे कहते हैं, बांध प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है। तो देखो जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। 2 प्रत्यय वर्ण लगाकर धनवान और दयावान। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, नेत्र के 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लो, इसके आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा देखो आगे कौन से क्वेश्चन है, प्रत्यय के अथवा में जो पूछा गया, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हम 14 का अथवा वाले देखेंगे, कारक किसे कहते हैं। तो देखो कारक किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग लिख लें और याद कर लें इसको अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 में जो पूछा गया, पर्यायवाची किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो। तो देखो यहाँ से मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपको बताने हैं कोई 2, प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा जाएगा। देखो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर यहाँ से लिख लो आप सब लोग और इसको अच्छे से याद भी कर लो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 16 का अथवा।
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तिल का ताड़ बनाना और ईद का चांद होना। देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ये लिखा इसका राइट आंसर। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया। देखो 17 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य में बनाकर आपको लिखना। प्रश्न नंबर 17 के अतः में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो देखो निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। तो देखो ये विराम चिन्ह है, आप सब लोग देख लें। एक क्वेश्चन मार्क है, एक फुल स्टॉप है और एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। अब देखो इसका राइट आंसर ये होगा, क्या हुआ तुम्हें और तुमने अभी तक खाना नहीं खाया और वहाँ क्या स्वादिष्ट भोजन है। तो देखो तीनों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और इसके अलावा पूर्ण विराम का उपयोग ये यहाँ पर हुआ है और विस्मयादि बोधक का उपयोग तीसरे वाक्य में हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और उसके अथवा में पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 18 के अथवा में निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखो इनमें आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि ये, क्या तुम कल विद्यालय गए थे, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वहाँ क्या अद्भुत अनुभव है, तो देखो इसमें आपको इस प्रकार से लगा लेना है। ताप पाकर ही सोना निकलता है, तो इस प्रकार से आपको विराम चिन्ह देख लेने हैं। इसमें प्रश्नवाचक आ जाएगा और इसमें यहाँ पर विस्मयादि बोधक और अंत में आपका आएगा पूर्ण विराम। उसके अलावा इसमें भी आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लें। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया अपने प्रिय शिक्षक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये लिखा है, हाँ, तो आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते और समझते हैं। देखो आगे के पेपर में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, रेलगाड़ी, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में जिसने अपनी यात्रा की हो उसका वर्णन अपने शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस यात्रा के वर्णन को लिख दे, पूरा का पूरा मैंने बता दिया यहाँ से आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। जल ही जीवन है विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखो जल ही जीवन है विषय पर आपको कौन सा अनुच्छेद लिखना है, यहाँ से आप लोग देख लें। तो देखो जल ही जीवन है विषय पर आपको अनुच्छेद कैसे लिखना है, तो चलो यहाँ से आप सब लोग जल्दी से अनुच्छेद को नोट कर लें, ये लिखा है इसका आंसर। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में पूछा गया त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद को आपको लिखना है। तो ये तो आप स्वयं भी कंप्लीट कर लोगे। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो कारज धीरे होते, अब इसमें से पहला क्वेश्चन, नीर शब्द के दो पर्यायवाची। देखो नीर शब्द के पर्यायवाची होंगे जल और पानी। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, उक्त दोहे में कवि ने कार्य के किस प्रकार होने की बात कही है। तो देखो कवि ने यहाँ से आपको लिख लेना है, कवि ने कहा है कि अपने बेचैन होने से कोई काम नहीं होने वाला है, कार्य धीरे ही होते हैं, ये इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त दोहे का भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये अथवा में दिया गया जीवन घटनाओं का समूह है, ये संसार बहुत नदी के समान है, बहती नदी के समान है। इसको पूरा का पूरा यहाँ से आपको पढ़ लेना है, देख लें आप सब लोग। और इसका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो आप लोगों को इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, 3 दिवस के अवकाश है तो अपने विद्यालय प्राचार्य को आवेदन पत्र आपको लिखना है। देखो यहाँ से आप सब लोग इस आवेदन पत्र को भी लिख लें पूरा का पूरा, ये मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से आप लोग इस आवेदन पत्र को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा लिख लें इसको, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अथवा में पूछा गया अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु बधाई पत्र आपको लिखना है। देखो इसको आप लोग यहाँ से देख लें पूरा का पूरा, ये मैंने बता दिया आपको। तो ए टू जेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।